हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस के ऐसे टॉप 500 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से तैयारी करके इन प्रश्नों की जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर है 2, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क एम ट्रेविनेंस जो जर्मनी के थे, उन्होंने जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो लेमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविनेंस जो वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर है 3, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समझाया था अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर है 4, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो ये जो जनक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं और 2018 के अंदर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनक से संबंधित आपको क्वेश्चन सभी नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, रसायन विज्ञान का जनक है। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो जो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित जो विषय होता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहता है। जो विज्ञान होता है ये उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है। तो गैसों का जब विसरण का नियम दिया था वो दिया था ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर है 9, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो जोन्स केपलर ने ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर है 10, E = MC ग्रेटर देन सब लेस देन 2 ग्रेटर देन सब लेस देन का समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन ने जो है ये समीकरण दिया था। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, E = MC2 भी बोल सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर है 11, जड़त्व के नियम की खोज की थी। तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 12, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं। तो न्यूटन जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर है 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 15, नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया था। तो डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर है 16, विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे आपको सही कर लेना है, विकासवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर है 17, आनुवंशिकी के जनक हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर जो है रिपीट हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन तो रट के जाना ही जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक जो हैं वो हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर है 18, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो सबसे पहले जब प्रयोग किया था वो किया था मटर के पौधे का, आनुवंशिकी के खोज की थी, उसके अंदर मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का
जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर है 19, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। तो एक बात तो आती है आनुवंशिकता की खोज की किसने की थी, और एक बात आती है आनुवंशिकी किसने कहा था। तो आनुवंशिकी की बात जो आती है वो डब्ल्यू वॉटसन ने जो है आनुवंशिकी कहा था, आनुवंशिकता विज्ञान को। और बात अगर आए आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, तो वो आपका हो जाएगा मेंडल। क्वेश्चन नंबर है 21, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिकी जो उत्परिवर्तन होता है हमारे शरीर के अंदर, वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर है 21, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग जो है जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन से हो जाएगा जॉनसन। क्वेश्चन नंबर है 22, जीन अवस्थित होते हैं। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों के अंदर अवस्थित होते हैं। आपको पता होगा कि एक मनुष्य के अंदर 46 जो हो गुणसूत्र होते हैं, जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बिडल एम टेटम नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर है 24, खून का रंग लाल है। खून का जो रंग लाल होता है, हमारे शरीर में खून होता है, उसका रंग लाल क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर है 25, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा। लोहा मनुष्य शरीर के अंदर जो खून होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर है 27, खून थक्का नहीं जमता। खून का थक्का जो है वो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर है 28, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर जब हिपेरिन नामक प्रोटीन की कमी आ जाती है तो ये जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोक देता है। क्वेश्चन नंबर है 29, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 30, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 31, रक्त के थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त के जो थक्का बनने में सहायक होते हैं वो होते हैं हमारे शरीर के प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर है 32, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको ये दिमाग के अंदर रखना है अच्छी तरह से नोट करके। क्वेश्चन नंबर है 32, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की जो मृत्यु है वो प्लीहा के अंदर जाके होती है। क्वेश्चन नंबर है 33, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। अगर विटामिन के की हमारे शरीर के अंदर कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्वेश्चन नंबर है 34, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 35, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। हमारे जो रक्त होता है, खून होता है, उसके अंदर 60% प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर है 36, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की किसी भी पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है, चौथा हिस्सा होती है, वो प्लाज्मा होता है। हमारे शरीर के अंदर भी देख लो, चौथा हिस्सा जो है वो प्लाज्मा का है। क्वेश्चन नंबर है 37, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो मैंने आपको बताया है रक्त में सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो लोहे की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 38, ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा जो है, सप्लिन जो है वो ब्लड बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 39, आरबीसी का कब्रागाह है। तो आरबीसी का जो शमशान भूमि कहा जाता है वो कहा जाता है प्लीहा को। जो आरबीसी की मृत्यु होती है तो ये जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर जाके होती है, सप्लिन के अंदर जाके
होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। क्वेश्चन नंबर है 40, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक को रक्त में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 41, रक्त समूह होते हैं। तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, रक्त समूह की खोज की थी। तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर है 43, सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो है ओ। क्वेश्चन नंबर है 44, सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में ए बी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 45, आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 46, आर बी फैक्टर के खोज करता है। तो लैंडस्टीनर एवं विनर नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने आर बी फैक्टर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 47, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप जो हमारे शरीर के अंदर है उसको नियंत्रित करने का काम एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 48, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य हमारे शरीर के अंदर वृक्क करती हैं, किडनियाँ करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त को जो शुद्ध करने का काम करता है वो डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 50, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है। क्वेश्चन नंबर है 51, वृक्क का भार होता है। तो वृक्क का जो भार होता है वो होता है 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर है 52, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। मानव के गुर्दे में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। ये इसलिए बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर बाइल जूस की मात्रा जो है वो ज़्यादा बन जाती है, जिसके कारण इस जो पथरी है इसका निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 53, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर है 54, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 55, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो विलियम हॉर्वे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर है 56, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है और माइंड के अंदर अच्छी तरह से छाप लेना है, ताकि कल को एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ये क्वेश्चन ना छूटे। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको शिरा कहते हैं। और एक क्वेश्चन इसके ऑपोजिट क्या आता है वो नीचे दिया गया है, आपको भी करवा देता हूँ। 57 नंबर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। तो ऊपर दिया गया था शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, उसको शिरा कहते हैं, और हृदय से शरीर की ओर पूरे शरीर को खून पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है, उसको कहते हैं धमनियाँ। तो धमनियाँ जो है वो हृदय से पूरे शरीर को रक्त देती हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो पेस मेकर जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि पेस मेकर का संबंध जो है वो किसके साथ है? तो हृदय के साथ है। क्वेश्चन नंबर है 59, जराविक सेवन है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है वो एक कृत्रिम हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर है 60, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन, हमारे शरीर के अंदर टोटल ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है? तो रक्त जो होता है वो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर है 61, पीत होता है। पीत जो होता है वो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर है 62, पीत का पीएच मान होता है। तो बाइल जो होता है उसका पीएच मान 7.7 होता है। अभी तक हमने 2 पीएच मान पढ़े हैं, कौन कौन से? एक खून का पढ़ लिया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4, और अब पढ़ना है बाइल का। बाइल का कितना होता है? 7.7 पीत का। क्वेश्चन नंबर है 63, पीत स्त्रावित होता है। तो पीत जो स्त्रावित होता है वो होता है यकृत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 64, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो लिवर के अंदर भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 65, पीत जमा होता है। पीत जो जमा होता है वो होता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर है 66, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो होता है कुत्ते के काटने के कारण। क्वेश्चन नंबर है 67, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, और बाद के अंदर ये जो रोग है ये ज़्यादा किसके कारण बढ़ता है? तो विषाणु होता है, कुत्ते के जो लार होती है उसके अंदर विषाणु होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया रोग ज़्यादा हो जाता है। तो विषाणु के द्वारा जो है ये रोग ज़्यादा फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर है 68, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान वोस्की नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वायरस यानी कि विषाणु की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 69, विषाणुओं का अध्ययन है। तो विषाणुओं का जो अध्ययन कहलाता है, इसकी जो स्टडी होती है उसको वायरोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है, जो स्टडी की जाती है इसके प्रति। क्वेश्चन नंबर है 70, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। तो विषाणु के कारण ही जंतुओं में होने वाली जो फुट एंड माउथ बीमारी है वो विषाणु के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 71, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 72, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 73, जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज ल्यू वैन होक नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 74, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सब जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। क्वेश्चन नंबर है 75, ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति जो है वो धीमी होती है हवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 76, ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा के हिसाब से होती है। क्वेश्चन नंबर है 77, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल। तो अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर है 78, वायु है। वायु जो है वो एक गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? एक गैसों का मिश्रण होता है, उसके अंदर अलग अलग गैसें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वायु उदाहरण है। तो वायु जो है वो गैस का गैस में विलयन होना, यानी कि जो हवा होती है उसके अंदर कई तरह की गैसें होती हैं और वो मिली जुली होती हैं, इसलिए वायु उदाहरण होता है गैस का गैस में विलयन होना। क्वेश्चन नंबर है 80, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा के अंदर अगर बात करें ध्वनि के वेग की तो 332 मीटर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर है 81, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल। डेसिबल के अंदर ध्वनि को मापा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वो होता है 14.4। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो होता है दूरी का। क्वेश्चन नंबर है 84, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो होता है 9.46 मल्टीप्लाई 1012 किलोमीटर के बराबर होता है, या इस तरह से बोल सकते हो आप 9.46 मल्टीप्लाई 1012
15 मीटर। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। इसके अंदर 3 कम हो जाएंगे, बस इतनी बात है। क्वेश्चन नंबर है 85, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के अंदर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। क्वेश्चन नंबर है 86, जड़ों के रूपांतरण है। तो जड़ों के जो रूपांतरण होते हैं वो होते हैं मूली और गाजर। तो आपको पता होगा जो मूली और गाजर होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, इसलिए वो जड़ों के रूपांतरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, तने के रूपांतरण है। तो आलू और प्याज जो हैं वो तने के रूपांतरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वो पाई जाती है मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 89, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 90, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 91, दो वंशानुगत रोग हैं। तो वर्णदंता एवं हीमोफीलिया जो होते हैं वो दो वंशानुगत रोग होते हैं। ये वंश के अनुसार चलते रहते हैं, तो इसको हीमोफीलिया भी बोलते हैं और वर्णदंता भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णदंता का वर्णन किया है। तो हेरनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहली बार वर्णदंता यानी कि हीमोफीलिया रोग का वर्णन किया था 1876 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। अगर एक व्यक्ति को वर्णांध रोग है, हीमोफीलिया रोग है, तो वो व्यक्ति जो है वो हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन बनता है वो बनता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 95, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 96, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कवक और शैवाल नामक जो होते हैं, कवक और शैवाल नामक सहजीवी जो होते हैं वो लाइकेन में हमेशा मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का जो पाचन प्रारंभ शुरू होता है वो मुख से होता है। सबसे पहले जो खाना है वो मुंह के अंदर डालेंगे, फिर जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं हमारे, वो उसको काटेंगे, फिर गले के अंदर जाएगा। इस तरह से जो है सबसे पहले जो शुरुआत पूछी है पाचन की वो मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 99, पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर है 100, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो टोइलिन अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर है 101, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 102, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुली जो हमारे शरीर की होती है, हाथों में होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हड्डियां पाई जाती है मानव शरीर के अंदर, और सभी जो हमारी टांगे हैं उसके अंदर भी, और हमारा जो कहते हैं इसको, हमारी जो पीठ है, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर भी इतनी हड्डियां नहीं पाई जाती जितनी हमारी उंगली के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, ये सभी जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी जो हैं ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको मुख्य रखते हुए 500 टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर है 103, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन पचाने में सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है वो होते हैं एंजाइम। हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104, एंजाइम की रचना होती है।
तो एंजाइम की जो रचना होती है वो होती है अमीनो अम्ल के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 105, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो जब पाचन की प्रक्रिया चलती है तो जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो माल्टोज जो होते हैं वो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 107, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो शरीर के अंदर अमीनो अम्ल की संख्या की बात करें तो 20 होती है, 20 होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 108, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर के अंदर जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर है 109, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो कैल्शियम व फास्फोरस जो होते हैं, जो तत्व होते हैं वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इनके द्वारा ही हड्डियाँ और जो दांत हैं वो विकसित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हड्डियों के लिए कैल्शियम और दांतों के लिए फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर है 110, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था, आपको पता होगा गैस का रिसाव हुआ था 1984 के अंदर, 1984 के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर वो किस गैस का रिसाव हुआ था। तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस गैस के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी 1984 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 111, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा जो है वो कार्बनेडो को कहते हैं और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है दिल्ली पुलिस के अंदर, काला शीशा किसे कहते हैं। तो ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा। क्वेश्चन नंबर है 112, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होती है मुख्य पौधों की। क्वेश्चन नंबर है 114, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर है 115, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो पत्तियों का जो रंग पीला पड़ जाता है वो क्यों पड़ता है। तो वो कैरोटीन के निर्माण के कारण पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 116, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम जो है वो मुख्य उपस्थित धातु होती है। क्वेश्चन नंबर है 117, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जब मात्रा संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर है 118, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्रिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो CO2 जो है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश एक प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर है 120, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे अधिक वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। क्वेश्चन नंबर है 121, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 122, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थित यौगिक है। तो फास्फोरिक जो अम्ल होता है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 123, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइजोम जो पादप होता है उसका भूमिगत प्रारूप जो होता है वो होता है तना। क्वेश्चन नंबर है 124, दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, तो आपको भी ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 125, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रूप के अंदर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 126, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है।
तो जाइलम के द्वारा जो पादपों में जल तथा खनिज का संचालन होता है। क्वेश्चन नंबर है 127। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, बाकी जो टहनियाँ हैं उन तक पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 128। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। तो एक्सोनोमीटर जो होता है वह यंत्र ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है और पूरे पेड़ की जो वृद्धि नापी जाती है वो क्रेस्कोग्राफ से नापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 129। आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 130। लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज 1949 के अंदर डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर है 131। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर है 132। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 133। डीएनए की खोज किसने की थी। तो वॉटसन एम क्रिक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 134। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो कोर्नबर्ग ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर है 135। डीएनए और आरएनए हैं। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 136। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उनको जीन के रूप में जाना जाता है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जीन की खोज किसने की थी। मैंने आपको अभी करवाया है। क्वेश्चन नंबर है 137। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को वॉटसन एम क्रिक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर है 138। डीएनए की इकाइयां हैं। तो डीएनए की जो इकाइयां हैं वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर है 139। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो जीन शब्द का जो संश्लेषण किया था सबसे पहले वो हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 140। पुरुष व स्त्री संगठन होता है। तो पुरुष के अंदर XY होते हैं तथा और स्त्री के अंदर XX एंटीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 141। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो X होते हैं और जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो Y का होता है। अगर इसके अंदर X क्रोमोसोम होगा तो लड़की पैदा होगी, अगर इसके अंदर Y क्रोमोसोम होगा तो लड़का पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर है 142। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा जो है बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। अगर उसका लिंग जो है गुणसूत्र हैं XY होंगे तो लड़का पैदा होगा, अगर XX होगी तो लड़की पैदा होगी। तो ये आपको याद रखना है, पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है कि बच्चे का जन्म लड़का है या लड़की है। क्वेश्चन नंबर है 143। पैतृत्वता सिद्ध करने में सहायक है। तो डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट के द्वारा पैतृत्वता सिद्ध करने में सहायक होता है। मतलब किसी की पहचान करनी हो तो डीएनए टेस्ट के द्वारा या फिंगरप्रिंट के द्वारा पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 144। मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 145। इंसुलिन की खोज की थी। तो बेंटिंग एम वेस्ट ने, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बेंटिंग एम वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 146। इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन जो होती है वो शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 147। बाइकाइट्स एक रोग है। तो ये श्वास नली का जो रोग होता है बाइकाइट्स नामक रोग जो है। क्वेश्चन नंबर है 148। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम।
क्वेश्चन नंबर है 149, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन। दूध में जो विटामिन है बाकी सभी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में आंवले के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 150, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग का परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर है 151, मलेरिया रोग वाहक है। तो मलेरिया रोग जो फैलता है वो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से फैल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मादा एनोफ्िलीज मच्छर से फैलता है या नर से फैलता है। तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर है 152, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। तो प्लीहा या तिल्ली जो है वो मलेरिया रोग से प्रभावित हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्लीहा पर प्रभाव पड़ता है मलेरिया रोग का। क्वेश्चन नंबर है 153, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो मानव मूत्र में जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर है 154, मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। क्वेश्चन नंबर है 155, मूत्र का रंग पीला होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है वो पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 156, मेंढक के हृदय में होते हैं। तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं और मनुष्य के हृदय में 157 क्वेश्चन दिया गया है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 भाग होते हैं और मेंढक के अंदर 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 158, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो वो होता है 0.1% मानव शरीर के भार का होता है। क्वेश्चन नंबर है 159, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है मानव शरीर के अंदर वो पाया जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर है 160, मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है प्रतिशत के अंदर बात करें तो 65% से लेके 80% तक मनुष्य शरीर के अंदर जल का होता है। क्वेश्चन नंबर है 161, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो हम फ़ारेनहाइट के अंदर भी पता करेंगे, सेल्सियस के अंदर पता करेंगे और केल्विन के अंदर भी पता करेंगे। अगर पहले फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट होता है 98.6 डिग्री। तो अगर फ़ारेनहाइट पूछे तो ये बताना है, अगर आपसे सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस बताना है। अगर केल्विन के अंदर पूछे तो 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर है 162, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से मनुष्य के। क्वेश्चन नंबर है 163, गुणसूत्र की खोज की थी। तो वोल्टेयर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्रोमोसोम की खोज की थी, गुणसूत्रों की खोज की थी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मानव शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 164, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्वेश्चन नंबर है 165, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मैंने आपको पूछा ही है और ये क्वेश्चन अब आ ही गया है, तो चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 165, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 46 होती है और 23 जोड़ी के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर है 166, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी तथा रचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर है 167, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 168, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर है 169, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो न्यूरॉन इकाई जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है।
क्वेश्चन नंबर है 170। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर है 171। कोशिका का अनुवंशिकी पदार्थ है, तो डीएन नामक जो पदार्थ है वो कोशिका का अनुवंशिकी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर है 172। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 173। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर है 174। समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर है 175। अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर है 176। स्तंभकंद, धनकंद और शलककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो स्तंभकंद की बात करें तो आलू उदाहरण होता है, धनकंद की बात करें तो प्याज होता है, और शलककंद की बात करें तो अदरक होता है, और प्रकंद की बात करें तो हल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर है 177। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। फल बीती जो भाग होता है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के, वो मनुष्य के खाने योग्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 178। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं, तो मध्य फल बीती जो होती है वो आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 179। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो पुष्पक्रम यानी कि फूल जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है फूल गोभी का। क्वेश्चन नंबर है 180। हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो हल्दी के अंदर जो पीले रंग का कारण है वो है कुरकुमिन के कारण। क्वेश्चन नंबर है 181। टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर है 182। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं, तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं तना। क्वेश्चन नंबर है 183। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा होती है, और दूध की शुद्धता को जो मापने वाला यंत्र होता है वो लैक्टोमीटर कहलाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 184। सबसे लंबा कृमि है, तो सबसे लंबा कृमि जो दुनिया के अंदर है वो है टेप वर्म। क्वेश्चन नंबर है 185। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल नोट करके रख लेना है या दिमाग के अंदर नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा और अब पीछे भी रिपीट हो चुका है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है कपड़ा सुखाने वाली मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है। क्वेश्चन नंबर है 186। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व, तो दूध से क्रीम अलग किया जाता है तो उसका जो तापमान है, घनत्व है, वो बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, बढ़ने के कारण ही दूध से क्रीम बिल्कुल अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 187। एक अशव शक्ति बराबर होती है, तो एक अशव शक्ति जो बराबर होती है वो होती है 746 वोट के बराबर। क्वेश्चन नंबर है 188। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर है 189। मूल रंग कहलाते हैं, तो नीला, हरा और लाल रंग जो होते हैं वो मूल रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 190। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण
इंद्रधनुष का निर्माण होता है। शायद आपने बचपन में भी देखा होगा और अभी भी आप देखते होंगे, जब बारिश होती है तो उसके बाद में इंद्रधनुष निकलता है, तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 191। इंद्रधनुष में रोग होते हैं। तो इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 193। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर है 194। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर है 195। परावैंगनी किरणों की खोज की थी। तो परावैंगनी किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिकों ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 196। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो लाल तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर है 197। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो 3900 से डिग्री से लेकर 7800 डिग्री के बीच में तरंगदैर्घ्य होता है प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर है 198। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर है 199। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। तो रोमर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। क्वेश्चन नंबर है 200। निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁶ बोल सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, 3 × 10⁶ होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर है 201। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए देता है सूर्य प्रकिरण के कारण आकाश काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस तरह का दिखाई देता है, तो काले रंग का दिखाई देता है। और वो उसका कारण क्या है? तो सूर्य प्रकिरण के कारण ये काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर है 202। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा, वो किसके कारण दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। और जो काला रंग दिखाई दिया था वो सूर्य के प्रकिरण के कारण। और ये समुद्र का जो जल है वो नीला क्यों दिखाई दिया? वो दिया है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 203। तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 204। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो हमारे आँख के अंदर रेटिना होता है उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है? तो वो हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपको जब किसी दूसरे की आंखों में देखते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। वास्तविक बनता है, हमारी जो इमेज बनती है दूसरी की आंखों में वो वास्तविक बनेगी और बिल्कुल उल्टी बनेगी। अगर हम सीधे खड़े हैं तो वो उल्टा नज़र आएगी। और वस्तु से छोटा मतलब अगर हम खड़े हैं तो उतना बड़ा थोड़ी आ जाएगा, मतलब हमसे कितना ही छोटा दिखाई देगा रेटिना के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 205। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा बिल्कुल सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण में तो आपको पता ही होगा, एक सीधा जो दर्पण लगा हुआ है उसके अंदर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा और हमारे बराबर का भी बनेगा और बिल्कुल सीधा भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 206। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का अगर सबसे अच्छा परावर्तक की बात करें तो समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 207। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। क्वेश्चन नंबर है 208।
हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला। क्वेश्चन नंबर 209, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। जो बिजली का फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है? वो होता है तांबा, टीन तथा शीशे का। क्वेश्चन नंबर 210, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार जो बना होता है वो होता है नाइक्रोम धातु से। क्वेश्चन नंबर 211, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 212, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है। तो जो बिजली का बल्ब होता है हमारे घरों में आप देखते होंगे, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है बल्ब के अंदर। तो नाइट से हो जाएगा नाइट्रोजन। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बल्ब हम कब जलाते हैं? तो रात को नाइट को जलाते हैं, और नाइट से हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर है 213, ट्यूबलाइट में भरा होता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर पारे का वाष्प ऑर्गन गैस होती है। तो आपको इतना ही याद रखना है, ऑर्गन गैस होती है ट्यूबलाइट के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 214, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार जो बना होता है वो होता है सीसा और टीन धातु का। क्वेश्चन नंबर है 215, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं वो फोटोग्राफी में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 216, फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 217, फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो अमल प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑक्जेलिक अमल। क्वेश्चन नंबर है 218, तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। तो केशिकतव क्रिया के कारण तेल द्वीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 219, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनने का कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृगमरीचिका बनती है। क्वेश्चन नंबर 220, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। तो 36,000 किलोमीटर होती है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 221, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है वो बनती है। क्वेश्चन नंबर 222, रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की जो गति होती है वो संवेग संरक्षण के ऊपर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 223, मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यहाँ पे जो है मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपको कर लेना है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 224, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को वैज्ञानिक भाषा में मायोपिया बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मायोपिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और ये किससे दूर किया जाता है? तो ये अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ये दोष क्या होता है? मतलब दूर की चीज़ तो दिखाई देना लेकिन नज़दीक की चीज़ दिखाई ना देना। क्वेश्चन नंबर है 225, निकट दृष्टि दोष कारण है। तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना। तो ये जो है निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 226, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, दूर दृष्टि रोग दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें, मायोपिया की बात करें तो अवतल लेंस के द्वारा, और दूर दृष्टि दोष की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया रोग की बात करें तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 227, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है 228, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन विधि के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 229, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। क्वेश्चन नंबर है 230, दाढ़ी बनाने तथा आँख
नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने वाला जब शीशा होता है, अगर आप नाई के पास दाढ़ी करवाने या कटिंग करवाने जाते होंगे तो वहाँ पे शीशा लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। और अगर आँख का जो लेंस है, मैंने आपको ऊपर बताया भी है, अगर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो वो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और अगर कान की जांच की जाती है, जो कान की जांच की जाती है तो वो अवतल दर्पण के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 231, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर है 232, द्रव अवसी में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवसी में सबसे ज़्यादा पारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है द्रव के रूप में, क्वेश्चन नंबर 233, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो ब्रोमीन जो अधातु होती है वो द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु होती है। क्वेश्चन नंबर है 234, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो जाती है अमीटर से। क्वेश्चन नंबर है 235, अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये जो हैं ये अदिश राशियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 236, सदिश राशियाँ हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, जो हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 237, शुष्क बर्फ होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 238, तत्व का सबसे छोटा कण होता है। तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 239, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तो अणु जो होता है वो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर है 240, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 241, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर है 242, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 243, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 244, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 245, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। स्टूडेंट्स, मैं जो ऊपर जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेने हैं। और ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, ये भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 246, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो होता है वो एक आवेशहीन कण होता है। क्वेश्चन नंबर है 247, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 248, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण कहा जाएगा, अगर ग्रहण करते हैं तो अवकरण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 249, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है। तो 1840 गुना होता है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से। क्वेश्चन नंबर है 250, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन के अंदर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर है 251, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 253, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक परमाणु के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 254, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते
हैं कहलाता है, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। जो भी परमाणु उन जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान बिल्कुल अलग अलग होते हैं उनको समस्थानिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 255, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है, तो उनको कहा जाता है समभारिक। क्वेश्चन नंबर 256, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, तो मेंडलीफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 257, आवर्त सारणी के उद्गम तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो उनको कहा जाता है वर्ग तथा आवर्त। क्वेश्चन नंबर है 258, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 259, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डेवोनियर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले तत्वों का प्रयोग किया था, वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर है 260, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो अगर वर्गों की बात करें तो वर्ग होते हैं इसके अंदर 18 और आवर्तों की बात करें तो आवर्त होते हैं इसके अंदर 7। क्वेश्चन नंबर है 261, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो नॉन स्टिक जो बर्तन बने होते हैं वो होते हैं टेफ्लॉन के। क्वेश्चन नंबर है 262, ऐसक में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है, तो ऐसक में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है गैंग। क्वेश्चन नंबर है 263, खनिजों एवं ऐसकों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो उसको कहते हैं धातु कर्म। क्वेश्चन नंबर है 264, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो बर्तनों के अंदर कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 265, पटाखों में हरा रंग होता है, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, आपको पता होगा और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये नोट करके रख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 266, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आपको ये नोट करके रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर है 266, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो आप देखते होंगे जब आतिशबाजी छोड़ी जाती है तो उसके अंदर से अलग अलग रंग निकलते हैं, जब ऊपर जाके वो बजती है तब। तो ये क्यों होता है, ये स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 267, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 268, मार्स गैस कहलाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। आपको पता होगा मीथेन गैस जो है वो गोबर गैस से निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 269, नोबेल गैस कहलाता है, तो हीलियम गैस जो है वो नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 270, सर्वाधिक हल्की गैस है, तो सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर है 271, सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा जो भौतिक विज्ञान है इन सभी से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि रसायन विज्ञान के हैं सिर्फ, नहीं, इसके अंदर सभी जो क्वेश्चन है वो हमने जोड़े हैं। तो आपको अगर ये भी जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 272, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम धातु जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 273, सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम धातु। क्वेश्चन नंबर है 274, सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा होता है और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम होता है। क्वेश्चन नंबर 275, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है,
तो स्टील जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 276, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है और नोट करके रख लेना है, क्योंकि आगामी जो परीक्षा आने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुब्बारों या वायुयान के टायरों में क्या भरी जाती हैं। तो हीलियम गैस भरी जाती है, और सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस होती है, और हीलियम गैस भी थोड़ी सी उससे भारी होती है, लेकिन सबसे हल्की की बात करें तो सबसे हल्की हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 277, अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस जो होती है आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरो एस्टिटोफिनोन जो है वो आंसू गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 278, हंसाने वाली गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हंसाने वाली गैस है। अगर इस गैस को कोई व्यक्ति सूंघ लेता है तो वो ऑटोमेटिक हंसने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, जल की अपस्थिति जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो जल अस्थायी क्यों होता है, तो वो होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। क्वेश्चन नंबर है 280 नंबर, जल में स्थायी कठोरता का कारण है, तो अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये जो कठोरता है वो क्यों होती है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 281, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 282, जल का शुद्ध रूप है, तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्ध रूप के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 283, भारी जल का अणुभार होता है, तो जो D2O होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O भी इसको बोलते हैं भारी जल को। तो भारी जल का अणुभार होता है 20। क्वेश्चन नंबर है 284, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल का रासायनिक नाम है, तो मैंने आपको बताया भी है, D2O बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 285, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 286, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर है 287, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा के अंदर कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर है 288, लोहों की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा लोह की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर है 289, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत या गैल्वेनाइजिंग क्रिया बोलते हैं इसको, जिंक की परत जब चढ़ाई जाती है इसको गैल्वेनाइजिंग क्रिया बोलते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 290, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। क्वेश्चन नंबर 291, शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। तो आपको पता होगा कि जो सोना होता है वो 3-4 किस्म का होता है, और सबसे शुद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है 24 कैरेट के सोने को। क्वेश्चन नंबर है 292, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, तो 18 कैरेट सोने के अंदर 0.75% शुद्ध सोना होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 293, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो पायराइट्स जो होता है वो बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 294, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है लोहा निकेल और क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर है 295, सोल्डर मिश्रण है, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है जो सोल्डर होता है जिसका नाम टांका भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 296, कवार्डज में होता है, तो कवार्डज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 297, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो आइसोप्रीन का जो बहुलक होता है वो प्राकृतिक रबड़ का होता है। क्वेश्चन नंबर है 298,
सबसे उत्तम कोयला है, तो सबसे उत्तम किस्म की कोयले की बात करें तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। आपको पता होगा कि कोयले की भी 4-5 किस्में होती है, बिटुमिन्स भी होता है, एंथ्रासाइट भी होता है, और भी कई तरह की इसके अंदर किस्में होती है। तो सबसे उत्तम किस्म जिस तरह से हमने सोने की पढ़ी थी उसी तरह से सबसे उत्तम किस्म कोयले की एंथ्रासाइट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 299, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा तांबे व टीन का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर है 300, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं सिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण फलों के ऊपर रंग आ जाता है, लेकिन वो मीठे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर रंग आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये पका हुआ है। आम के अंदर भी लगाया जाता है, अमरूद के अंदर भी ये लगाया जाता है, और भी बहुत सारे फल होते हैं जिनके अंदर ये लगाया जाता है।